तो नमस्कार और मेरा नाम आरजे अरुण है और अभी हम हैं हर्षिल के जस्ट बगल वाले गांव में जिसे ग्राम बागोरी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है भोटिया और गढ़वाली ट्राइब दो रहती हैं। और कुछ खास बात ये बताऊं तो 2017 नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ये पहला जो है गंगा ग्राम का इसको उपाधि मिली थी। और जब आप शुरुआत करेंगे तो दो मंदिर डिफरेंट रिलीजन के बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म का आमने सामने मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे साथ दो अगल बगल में खड़े चल रहे हैं इस ग्राम में, सर नाम क्या आपका? आकर्ष गुप्ता। आपका नाम क्या सर? गौरव। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? कहाँ कहाँ आपने एक्सप्लोर किया? यार वी वेंट टू गंगोत्री दिस मॉर्निंग टुडे एंड देयर वाज गंगोत्री वाज क्लोज्ड, तो हम गंगा मैया से नहीं मिल पाए। ओके। सो वी गॉट टू नो कि यहाँ पर देयर इज अ विलेज इन मुकवा विलेज, हाँ। जहाँ पे गंगा मैया का मायका है। इट्स लाइक कि उनका घर है वहाँ पर, तो वो वहाँ आ जाती हैं विंटर में। हाँ। तो हमने सोचा हम वहाँ से तो मिलके आना ही है। हाँ। तो फिर आज शाम को हम उनसे पास गए, प्रसाद चढ़ाया। हाँ। वहाँ से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ। एंड देन उस समय सुबह मॉर्निंग में वी ऑल्सो वेंट टू गरतांगली ओके। and we got to know कि before 1962 Indo-China war, people used to go from there to Tibet and used to have trade. Okay, yeah. And but right now it is stopped. And so most of the people, and same with I think we went to Nilong Valley as well and Jadong, and people who were there in Jadong village, they were shifted in Indo-China war here in this Bagori village where we are right now. So उस समय हम लोग देख कर आए एंड वहाँ पर अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है कि दोबारा से रियासत बताने उनको वापस लेके आने का, कि वहाँ पर बनाए एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद हम लोग अगेन वी केम बैक टू एंड वी स्टेड इन हर्षिल। एंड अभी तो हम वापस बागौरी में आए क्योंकि हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में सारे बसे हुए हैं पूरा गाँव। अगर आप ऊपर से ड्रोन शॉट देखोगे तो इसका यू विल सी लाइक दैट। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि वी केम दिस टाइम like November. Okay. And मुझे लगता है कि this is very peaceful time right now. People were saying that you should come visit in summer. I understand what is the concern behind that कि बहुत summer है, आराम से यहाँ पे ठंडी रहेगी, आराम से अच्छा लगेगा। But I feel कि यहाँ पे peace ज़्यादा है इस moment of time पे। हाँ, it's a perfect time. So what's your name भाई? गौरव। तो how's your experience in Bagori, Harshil and the other places? So कल मैं और आकाश कल शाम को ही यहाँ पर आए थे। We came from देहरादून से उत्तरकाशी and then we came here. तो सबसे पहले हम बागोरी ही आए थे and बागोरी से we went till the last spot जहाँ पर हमें गंगा जी दिख रही थी। Okay. So we were in two minds कि हर्षिल रुके या बागोरी रुके। Then we made a mind कि हम हर्षिल रुकते हैं। Okay. But बागोरी is a very nice place. एक बहुत छोटा सा गाँव है और there are a lot of homestays. So वहाँ पर भी हम रुक सकते थे, लेकिन we decided कि हम हर्षिल जाएंगे, हर्षिल रुकेंगे। और आज सुबह हमने, जैसे आकाश ने बताया, we started with गंगोत्री. Alright. And we thought कि let's start our day with praying गंगा माता. Okay. And we did that. उसके बाद फिर हम गरतांगली गए। गरतांगली में it was a beautiful trek. Okay. थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा चढ़ाई थी, बट आई थिंक यू शुड डू इट। एंड वो लास्ट में जाके आपको वुडन स्टेयर्स मिलेंगे एंड वहाँ पर आपकी लाइक इफ यू वांट टू क्लिक सीनिक फोटोज एंड यू कैन क्लिक दैट। तो अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि अभी धराली में यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया था, लोग काफी डर रहे हैं, तो आप कुछ व्यूअर्स से कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यार ये तो मतलब इट्स वेरी सैड एंड today we went there actually and I was staying there on that ground where 60-80 feet people were there and it was very sad to see that, but that was that time क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मानसून था and all, but right now it's not a problem. People can come and visit. It's very safe right now because Indian government is trying. और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। पीपल शुड कम एंड विजिट। विंटर में तो और कोई बारिश का कोई टेंशन भी नहीं है। वैसे भी मानसून में आई कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन अवॉइड और समथिंग, बट यू शुड ऑल्सो सी कि व्हाट इज द न्यूज गोइंग ऑन एंड ऑल। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो कम एट दैट। ऑलराइट, तो जैसे कि ये पर्यटक दिल्ली से आए हुए हैं और इनको भी पता चला कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब धराली में आपदा आई थी या फिर धराली हर्षिल में आपदा आई थी तो इंडियन आर्मी से बॉर्डर पे नहीं, गांव वालों के साथ हमेशा आनंद फानंद में लगी थी। सो आप भी यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हो, इंडियन आर्मी को देख रहे हो, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन करना फॉर इंडियन आर्मी ही गलत है, क्योंकि वी एवरीबडी नो कि इंडियन आर्मी हमेशा खड़ी रही है, चाहे वो बॉर्डर पर हो
चाहे वो इंटरनल मैटर हो इंडिया के, अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व नहीं हो सकती, वहाँ इंडियन आर्मी आती है. यू कैन सी दिस धराली आपदा, और ये या फिर यहाँ पे हर्षिल में हुई थी. और द बेस्ट एग्जाम्पल एवरीबडी कैन रिकॉल, माइट बी दिस इज नॉट दैट बिग थिंग, द केदारनाथ आपदा. सो दैट टाइम only the Indian army was there who was saving the lives, who built the road and all everything. Here also everything they are doing, they have built the small road. हर्षिल को आने के लिए रास्ता खत्म हो गया था, तो हर्षिल के लिए उन्होंने एक छोटा सा रास्ता बनाया कच्चा करके, ताकि यहाँ के गांव के लोगों को जा सके. तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन करना भी मतलब सही नहीं है, कि क्योंकि वो है यार, हमारे दिल में बसते हैं क्योंकि वो करते हैं. एंड मतलब आई सैल्यूट टू देयर सर्विसेज इंडियन आर्मी की. या ओके, वन लास्ट अपने दिल्ली वाले पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए, आप दोनों की तरफ से. अगर आपको कोई ऑफ बीट लोकेशन ट्राई करनी है विच इज़ वेरी पीसफुल, देन डू कम टू हर्षिल वैली. आई वुड हाईली सजेस्ट दैट. सर अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि यहाँ पर अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है तो ये भी सही जगह है, क्योंकि यहाँ पे ना वाईफाई का इशू नहीं है. यहाँ पर लोगों को लगता है कि यार बहुत ऊपर है तो इंटरनेट होगा कि नहीं होगा. अगर क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर के चक्कर में ना 5G नेटवर्क भी आते हैं आप लोगों के, एंड वाईफाई इज़ अवेलेबल. तो आप आए यहाँ पर, रुको आराम से. फूड इज़ ऑल्सो चीप, ऐसा कोई महंगा नहीं है. आराम से आप रुको, 10 दिन रुकना है, 15 दिन रुकना है, यहाँ पे इवनिंग में निकलो और फिर यहाँ पे काम भी करो, क्योंकि वेरी पीसफुल, वेरी चिल्ड वाइब. लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है लोग आ सकते हैं. ये इट्स नॉट ओनली फॉर दिल्ली, इट्स फॉर पैन इंडिया, बैंगलोर, मुंबई, whoever is watching this, I think they can come here as well to work from home. थैंक यू सो मच भाई, इट्स लवली मीटिंग. थैंक यू सो मच. भाई की चाय भी ठंडी हो गई चलते चलते.